बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तीन खबरें आपके लिए लेकर आई हूँ। एक खबर तो शाहिद आफरीदी के घर से है, एक अफसोसनाक खबर है। खबर क्या है? शाहिद आफरीदी की वाइफ ने एक दुख भरा पैगाम शेयर किया है, वो आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद आपको बताऊँगी कि शोएब मलिक की वाइफ सानिया मिर्ज़ा, इन दोनों का कपल जो है बड़ा एडमायर किया जाता है। एक का ताल्लुक़ पाकिस्तान से और एक का ताल्लुक़ भारत से, दोनों मियाँ बीवी का ताल्लुक़ स्पोर्ट्स से। और ऐसे में किन गैर मुतवक्के हालात का सामना करना पड़ा सानिया मिर्ज़ा को शादी के बाद, और अब सानिया मिर्ज़ा ने ज़िंदगी का एक बड़ा फ़ैसला किया है, वो क्या है, ये सब भी आज आप जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। और उसके बाद आपको बताऊंगी कि एक बेटे ने अपनी माँ के मरने के बाद उसके डॉक्टर को मैयत पर उसकी बुलाया कि आके उसको मिल जाओ, और उसके बाद उसने उससे क्या डिमांड की, और जब वो डिमांड पूरी ना हुई तो फिर उसने उस डॉक्टर के साथ क्या किया, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताती हूँ। बल्कि सबसे पहले इसी खबर की तरफ आ जाते हैं। बेसिकली ये एक लड़का है जिसकी उम्र जो है 27 साल है, और इसकी वालदा का इंतकाल जो है वो हो जाता है। एक डॉक्टर से उसकी ट्रीटमेंट हो रही थी वालदा की, और उसके बाद जो वालदा है वो जहाँ पर ना हो सकी, सर्वाइव ना कर सकी, उनकी डेथ हो गई। लेकिन बेटे को इस बात का बड़ा ही दुख था, और ये दुख उसने अपने दिल पर ले लिया था। इसने क्या किया कि जो माँ की डॉक्टर था उससे उसने गुजारिश की कि वो माँ को ज़िंदा करे। बड़ी हैरत अंगेज़ सी बात है, लेकिन कभी कभी इंसान दुख में अपने होश व हवास खो देता है। लेकिन करता क्या है वो? बेसिकली वो डॉक्टर को अपने घर बुलाता है कि माँ की जो है आखिरी जो रसूमात हैं उनमें आ जाए, क्योंकि वो एक फैमिली डॉक्टर था और वो डॉक्टर जो है उनको ट्रीट करता रहा था। तो इसने माँ के डॉक्टर से कहा कि वो उनके घर आए, और डॉक्टर जो है उसकी उम्र कोई तकरीबन 44 साल थी, और जो वालदा जो फौत हुई हैं उनकी उम्र कोई 66 साल थी। अच्छा, अब ये जब डॉक्टर साहब घर आते हैं तो वहाँ पर बेटा जो है उसे दरख्वास्त करता है कि मेरी वालदा के दिल पर मसाज करो ताकि वो ज़िंदा हो जाए। अब डॉक्टर उसको बताता है कि ऐसे नहीं हो सकता है। अब वो डॉक्टर बेसिकली ताज़ियत करने आया था, लेकिन वो डॉक्टर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। और ये जब जवाब बेटा सुनता है तो वो पिस्तौल के 3 राउंड्स जो हैं वो डॉक्टर पर खाली कर देता है, और पहला फायर डॉक्टर के सीने पर करता है, जिससे डॉक्टर जो है वो मौके पर ही हलाक हो जाता है। उसके बाद पुलिस जो है ज़ाहिर सी बात है उसको पकड़ लेती है। ये वाक़या जो है ये पाकिस्तान का नहीं है, ये वाक़या टोक्यो से है, लेकिन बड़ा ही दिल दहला देने वाला वाक़या था। माँ की मोहब्बत में इस कदर पागल हो गया ये लड़का, जिसने अपनी माँ को ज़िंदा करने की ख्वाहिश का इजहार जब डॉक्टर से किया, और जब वो ख्वाहिश पूरी ना हुई तो फिर उसने डॉक्टर के साथ क्या किया। ये एक खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अब दूसरी खबर की तरफ आ जाते हैं। दूसरी खबर जो है वो शोएब माज़रत के साथ ये दूसरी खबर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये एक अफसोसनाक खबर है, और ये खबर है शाहिद आफरीदी के घर से। और शाहिद आफरीदी के घर से उनकी जो वाइफ है उन्होंने एक दुख भरा पैगाम शेयर किया है, वो ज़रा मैं आपको पहले सुना देती हूँ। उनकी बहन ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ए अल्लाह, बेशक आपके रहम व करम की कोई हद नहीं। आप हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मेरी बाजी के दर्जात को बुलंद फरमाए और हम सबको सब्र जमील अता फरमाए। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान शाहिद आफरीदी और उनकी वाइफ जो है उनको लोग बहुत पसंद करते हैं। अपनी गाहे बगाहे फ़ैमिली की तस्वीर भी शाहिद आफरीदी शेयर करते हैं, अपनी बच्चियों के साथ भी, अपनी फ़ैमिली के साथ। ऐसे में उनकी जो अहलिया है नादिया शाहिद, उनकी बहन का गुज़श्ता दिनों इंतकाल हुआ। अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। उन्होंने अपनी बहन के लिए जज्बाती पैगाम जो है वो शेयर किया। उन्होंने कहा कि मेरी बहन मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए ख़ास शख्सियत थी, वो मेरी पहली दोस्त और दूसरी माँ थी। फिर उन्होंने लिखा कि जैसा कि मैंने पहले बयान किया कि अल्लाह, बेशक आपके रहम और करम की कोई हद नहीं। आप हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मेरी बाजी के दर्जात को बुलंद फरमाएँ और हम सबको सब्र जमील अता फरमाए। उसके बाद उन्होंने अपनी बहन की मैयत की तस्वीर जो है वो शेयर की। बेसिकली कब्र में उतारने से पहले की जो एक तस्वीर थी जो उनकी वहाँ से ली गई थी, वो उन्होंने शेयर की। इस वाक़े के ही दौरान शाहिद आफरीदी जो है उनको क्वारंटीन में जाना पड़ा, क्योंकि उनका कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया। उनके बैक में भी पेन था, कुछ तबीयत भी नासाज थी, और साथ ही साथ उनकी साली का इंतकाल भी हुआ। तो इस वक्त PSL सीज़न 7 में कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी जो है वो थोड़ी सी मशकूक है, घरेलू वाक़यात की वजह से भी, जैसे कि अफसोसनाक वाक़या उनके घर से सामने आया है। और बहुत अटैच्ड है शाहिद आफरीदी अपने इन लॉज़ के साथ, और उनकी वाइफ के घर में एक बेसिकली बहुत ही दुख भरा ये एक टाइम है उनके लिए। तो ऐसे में देखते हैं कि अब शाहिद आफरीदी किस तरह से कोयटा ग्लैडिएटर्स में अपनी नुमाइंदगी जो है वो करते हैं। अल्लाह ताला उनकी बहन की मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आखिरी ख़बर जो है जो मैं आपको देने जा रही हूँ वो है जनाब शोएब मलिक की वाइफ सानिया मिर्ज़ा से मुताल्लिक़। सानिया मिर्ज़ा को सारे भाभी और
शोएब मलिक को जब वो कहीं बाहर जाते हैं तो उन्हें जीजा जी कह के बुलाते हैं, और ये जोड़ी बहुत पसंद की जाती है, ख़ास तौर पे जिन दिनों क्रिकेट के मैचेस हो रहे थे और जब शोएब मलिक वहाँ उस जगह के करीब होते थे जहाँ पे इंडियंस बैठे होते थे, तो वहाँ से उनको बड़े प्यार भरे नारे सुनने को मिलते थे। और इसी तरह सानिया मिर्ज़ा जब पाकिस्तान में होती हैं तो यहाँ पर भी लोग बहुत प्यार और मोहब्बत से उनको बुलाते हैं और उनका बड़ा एक उनको पसंद किया जाता है। बेसिकली उनके इंटरव्यूज़ होते हैं जब भी वो पाकिस्तान आती हैं, उनको लोग बड़े शौक़ से देखते हैं और सुनते हैं और उनको पाकिस्तान की भाभी कहते हैं। तो ऐसे में सानिया मिर्ज़ा ने बताया कि जब मेरी शादी शोएब मलिक से हुई तो हमारे लिए तो ये एक नॉर्मल सी बात थी, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि लोगों का रद्द-ए-अमल इतना गैर मामूली और गैर मुतवक्की होगा। बेसिकली दोनों का ताल्लुक़ स्पोर्ट्स से है, और स्पोर्ट्स आपको पता है कि जब भी कोई खेल होता है तो ज़िंदगी और मौत का ये मामला हो जाता है। ज़िंदगी और मौत का ये मामला इस तरह हो जाता है कि अगर पाकिस्तान जीतेगा, वहाँ पर अगर ये दोनों मौजूद हैं एज अ कपल, तो वहाँ पर अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे तो कभी तो दिल में तकलीफ़ होती होगी कि मेरा मुल्क हार गया। इसी तरह अगर दूसरी जानिब दूसरा मुल्क जीतता है तो वहाँ पर कभी शोएब मलिक को तो तकलीफ़ होती होगी, और कभी कभी लोगों के दिल में भी ये रंज आ जाता होगा कि आज हारने वाला जो है हमारा भाई है, शोएब मलिक है, और आज जीतने वाला मुल्क जो है वो दूसरी साइड का। तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो आई जाती है, और ये बात जो है ये रद्द-ए-अमल के तौर पे बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एक रिएक्शन के तौर पे सोशल मीडिया पर इमर्ज करता है। वो कहती हैं कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन ऐसे ऐसे हार्श कमेंट्स जो है वो हमें सुनने को मिले एट टाइम्स कि हमें बड़ी तकलीफ़ भी हुई, और हम इस चीज़ से जब गुज़रे हैं तो फिर मैंने फाइनली अपने आप को तैयार किया इस चीज़ के लिए कि सोशल मीडिया को मैंने संजीदगी से नहीं लेना है, वरना ज़िंदगी में मसाइल पैदा होंगे और गालबन मसाइल पैदा हो भी जाते हैं। ये कहना था सानिया मिर्ज़ा का। अच्छा, उन्होंने इसलिए कहा कि मैं सोशल मीडिया को नमक की चुटकी की तरह लेती हूँ। मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, नमक की चुटकी का मतलब ये है कि सालन में बस सिर्फ इतना सा डालिए कि जायका आ जाए, ऐसा ना डाले कि आपको वो तंग करे या उससे तकलीफ़ हो या वो नागवार गुजरे। तो इतना ही सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना चाहिए। माशाल्लाह वैसे उनके बेटे का अकाउंट जो है वो बड़ा ही मेरे ख्याल से मिलियंस को क्रॉस कर चुका है, और बहुत पॉपुलर है उनके बेटे का जो इंस्टा अकाउंट है। तो सोशल मीडिया को इस्तेमाल वो बहुत करती है, लेकिन उसके जो असरात है वो ज़रा कम लेती है। अब ज़रा उस बड़े फ़ैसले की तरफ आ जाते हैं जो कि सानिया मिर्ज़ा अपनी लाइफ का लेने जा रही हैं। बेसिकली आपको याद होगा, मैंने आपको एक पीछे वीडियो में बताया था कि सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक जो है उन्होंने आकर अनाउंस किया था, कुछ थोड़ा सा सीक्रेट है, नाम नहीं बताया किस चैनल पर कहाँ, लेकिन दोनों इकट्ठे एक चैनल पे काम करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, होस्टिंग करेंगे। वो जो प्रोग्राम होस्ट करेंगे उसमें उन्होंने कहा इंटरव्यूज़ भी होंगे, बहुत ही मुख्तलिफ होगा, बहुत से सवालात होंगे, दोनों ममालिक के जो लोग हैं वो उसमें गेस्ट होंगे, और उस पर बड़ा ही मज़ेदार किस्म का एक प्रोग्राम होगा। एक हिंट तो उन्होंने उस वक्त दी थी। अब एक दूसरी हिंट जो है सानिया ने दे दी है। सानिया ने कहा कि टेनिस हमेशा से मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है, लेकिन मैंने अब रिटायरमेंट का फ़ैसला कर लिया है। ताहम अभी 1 साल का टेनिस सीज़न बाकी है। साल के इख्तिताम पर हतमी सूरत हाल सामने आ जाएगी। सानिया मिर्ज़ा के हवाले से कहा जा रहा था क्योंकि एक उनकी कमिटमेंट, अपना बेटा, फिर फैमिली से दूर रहना। बेशक वो ज़्यादा टाइम अपना दुबई में गुजारती हैं, शोएब मलिक भी वहाँ चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने शौहर के साथ ज़्यादा वक्त चुके नहीं गुजार पाती। हैदराबाद में उनका अपना घर है, इंडिया की अगर बात करें, और यहाँ पर उनको जब पाकिस्तान आती हैं तो बहुत थोड़ा टाइम इन दोनों को मिलता है अपनी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से। फाइनली अब सानिया मिर्ज़ा ने रिटायरमेंट का तकरीबन फ़ैसला कर लिया है, और गालबन इस साल के आखिर में वो इसका ऐलान भी बाकायदा तौर पे कर देंगी। तो ये है उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा फ़ैसला, क्योंकि टेनिस सानिया मिर्ज़ा की ज़िंदगी है। मुझे मेहरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।